स्वागत है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। हर साल एकेडमिक सेशन के शुरुआत से ठीक पहले अभिभावकों यानी पेरेंट्स की, माँ बाप की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। उन्हें यह धड़का लगा रहता है कि न जाने कौन सा नया सर्कुलर स्कूलों की जानिब से आ जाए और बच्चों को पढ़ाने की उनकी कोशिशों को एक जोर का झटका लगे। जी हां, झटका इसलिए कि अभिभावकों की आमदनी भले ही बढ़ी हो या न बढ़ी हो, लेकिन अपने नौनिहालों के स्कूलों से उन्हें बढ़ी हुई स्कूल फीस और नई नई किताबों, यूनिफॉर्म्स और किसी खास दुकान से किताबें और दीगर चीजें लेने का उनके पास एक अनचाहा सा दबाव उनके सरों पर मंडराने लगे। तकरीबन हर साल का यह मामूल बन चुका है, लेकिन इस बार फिर यूटी प्रशासन की तरफ से स्कूलों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल अपनी हद में रहें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। स्कूल शिक्षा जम्मू यानी DSEJ जो है, उसके निदेशक रविशंकर ने निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायत के बाद एक सर्कुलर जारी किया है। तो क्या है शिकायत और क्या है सर्कुलर, और क्या यह हर साल का एक मामूल बन गया है? क्या इस पर लगाम हमेशा के लिए नहीं लगाई जा सकती? क्या स्कूलों के लिए भी यह एक मजबूरी है कि हर साल वो किसी ना किसी तरीके से, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से, वो स्कूल फीस में इजाफा करते हैं? कई अलग अलग नाम देकर उनके जरिए से स्कूल फीस के नाम पर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं। क्या यह उनकी मजबूरी है या फिर क्या यह उनका एक फैशन बन गया है? मतलब एक दबाव, उन्हें पता है कि हमारे स्कूल में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो आमतौर पर जो स्कूल सिस्टम है उससे कहीं ना कहीं भरोसा उठता सा चला जा रहा है कि क्या उसमें शिक्षा की जो मयार होना चाहिए वो कम है या ज्यादा है। ऐसे कई सवालों के बीच क्या स्कूल वाले ऐसे हालात का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या उनकी तरफ से जो कुछ नए नियम यानी स्कूलों की तरफ से जो कुछ सर्कुलर पेरेंट्स के लिए जारी किया जाता है ये उनकी मजबूरी है? ऐसे कई सवाल है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि जो नया सर्कुलर जारी है प्रशासन की तरफ से, उस सर्कुलर में क्या ऐसा है जिससे अभिभावकों को थोड़ी देर के लिए सही लेकिन एक ठंडी आग भरने का मौका मिल सकता है। तो बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए। तो सवाल यह है कि आखिर जिस चीज को लेकर अभिभावक यानी पेरेंट्स या माँ बाप एक सपना देखते हैं कि फलां स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन हो जाए, उसके लिए वो ना जाने किस किस से सिफारिशें करवाते हैं, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा समय देते हैं, उसे तैयार कराते हैं, टेस्ट पास करवाते हैं, लेकिन जब उन्हीं स्कूलों में एडमिशन के बाद जैसे ही साल पूरा होता और नया साल आने लगता है तो अभिभावकों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कई सवाल इस पर जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ है सैयद रिजवान जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और एजुकेशन एक्सपर्ट भी हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर BL जुत्सी जो एजुकेशनिस्ट हैं, और कुछ देर में हम आशा करते हैं कि हमारे साथ होंगे GN वार जो प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। सबसे पहले मैं रिजवान आपके पास आना चाहता हूं, चूंकि आप जर्नलिज्म का भी अहाता करते हैं, आप एजुकेशन के एक्सपर्ट भी हैं। आप हमें बताएं कि ऐसा क्या है कि हर साल नए सेशन के शुरुआत से ठीक पहले, पिछले सेशन में रिजल्ट कैसा रहा, जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा खुश होते हैं कि अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का, लेकिन उसी के साथ उनके दिल में एक अनजाना सा खौफ भी पैदा हो जाता है कि पता नहीं नए सेशन में कौन कौन से नए जरिए से उन्हें पैसा स्कूलों को और देना पड़ेगा, और ना जाने क्या क्या नई चीजें खरीदनी पड़ेंगी, और ना जाने कैसी ऐसी किताबें खरीदनी पड़ जाएंगी जो कहीं सिलेबस से दूर दूर का उसका नाता भी नहीं होगा, लेकिन चूंकि स्कूलों ने कहा है तो खरीदना मजबूरी है, और खरीदना किसी खास दुकान से है, और खरीदना किसी खास पब्लिशर की किताबें खरीदना है, और वो किताबें महंगी होती हैं। ऐसा क्यों होता है रिजवान? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे दावत देने के लिए जी। तो ये अफसोसनाक बात ये है कि ये ऐसा किस्सा नहीं है कि जो आज पहली बार हुआ है, लेकिन ये सिलसिला पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और जिसमें बिल्कुल ही डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। मैं आपने अभी इस पे बात करते करते आपने सर्कुलर की बात की कि जो अभी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने भी निकाला है सर्कुलर इस पे। बट सर आप देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि जब इस साल की बात करेंगे सिलसिला, तो ये जो एक इशू है जो नेक्सस एक्चुअली है, ये एक्चुअली नेक्सस है बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट पब्लिशर्स। नेक्सस बिटवीन प्राइवेट स्कूल्स एंड प्राइवेट पब्लिशर्स, ये क्या है खुलकर बताएं।
हाँ, इसमें ये ऐसा नेक्सस है कि ये जो स्कूल्स है, ये असल में जब ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड ऑफिशियल, जब ये एक बोर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, बोर्ड एफिलिएशन के लिए अप्लाई करते हैं, दे गिव इन राइटिंग कि दे विल टीच J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बुक्स। बट होता क्या है कि ये 9th 8th तक 7th तक ये बिल्कुल प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स रिकमेंड करते हैं बच्चों को, जहां की मतलब जो 100 रुपए की बुक 400 रुपए में बिकती है, यहाँ पे 200 रुपए की बुक 600 रुपए में बिकती है। आपने देखा, आपके पास भी कई सारी ये शिकायतें आई होंगी कि दूसरी जमात की बच्चे का बुक सेट जो है दैट कॉस्ट अराउंड 4000 5000। तो कॉस्ट को छोड़े, अब मसला आज का ये है कि सर्कुलर की बात, मुझे बहुत हंसी आ रही है जब हम इस सर्कुलर की बात करें। तो अगर मैं बात करूं कि जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है, वो सर्कुलर कल निकला है, जबकि हकीकत ये है कि ये जो इशू खड़ा हुआ था, ये खड़ा हुआ था आज से दो हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले। और जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट की नोटिस में लाया भी था कि इन वायलेशन ऑफ योर रूल्स एंड इन वायलेशन ऑफ द सेट नॉर्म्स बाय द डिपार्टमेंट, ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं फिर से अपना वही बिजनेस चलाते हैं, ये अपनी यूनिफॉर्म, अपनी टेक्स्ट बुक्स एक स्पेसिफिक बुक शॉप पे अवेलेबल रखते हैं, जहां पे मतलब वो बहुत महंगा खरीद ये बेचते हैं, जहां पे एक पेरेंट को बार्गेनिंग करने का मतलब एक मौका ही नहीं मिलता है। सपोज अगर वो बुक्स ओपन चले, माना अगर प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स रिकमेंड करना तो एक बात, उससे बड़ा सर दर्द है वो फिर एक ही बुक शॉप पे अवेलेबल होते हैं जहां पे फिक्स्ड प्राइस होता है। अगर वो किताबें ओपन मार्केट में होंगी, एक पेरेंट को एक मौका मिलेगा बार्गेनिंग करने का। अगर 300 रुपए की बुक है, मे बी वो 250 में लेगा, 270 में ही लेगा, बट नहीं, वो मौका भी नहीं है, क्योंकि उसमें एक फिक्स्ड मार्जिन होता है जो प्राइवेट पब्लिशर बुक सेलर को देता है और स्कूल वालों को देता है। एक तो वो बात है, एक तो वो नेक्सस है इसमें। और दूसरी बात, ये सर्कुलर पे मैं बोलूंगा, ये जो लोअर क्लासेस के एग्जाम थे, आपको खुद ही पता होगा, वो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में चले थे, कंडक्ट हुए थे वो स्कूल लेवल पे, उसके बाद जल्दी वो खत्म हो गए। उसके बाद हालांकि गवर्नमेंट स्कूल तो अभी भी मतलब उनके पास अभी बुक्स तक नहीं है, उनके पास अभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डिपार्टमेंट को खुद भी पता है कि उनकी लेवल कहाँ है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। बट आयरनी ये है कि ये जो इशू खड़ा हो स्टार्ट हुआ था 2 हफ्ते पहले, और सबने डिपार्टमेंट की नोटिस में लाया था कि जनाब ये पेरेंट्स तंग आ गए हैं, एक ये बिजनेस चला रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन डिपार्टमेंट बस दे एक्टेड एज म्यूट स्पेक्टेटर्स। और जब तक आप पेरेंट्स ने किताबें खरीद भी ली, वो बच्चों की किताबें ले ली भी उन्होंने, वो स्कूल जाते भी, अब आ रहा है सर्कुलर। अब मुझे अब आ रहा है सर्कुलर, तो वो एक पुरानी कहावत है कि अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर BL जुत्सी हमारे साथ हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। प्रोफेसर जुत्सी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं ये चाहूंगा कि ये हर साल का ये जो एक ट्रेंड बन गया है कि पेरेंट्स के लिए सिरदर्द, और सर्कुलर सरकार का जरूर आया है, लेकिन ऐसे पेरेंट्स के लिए अब कौन सा रास्ता बचता है जब उन्होंने अपने बच्चों की किताबें, चाहे वो कर्ज लेकर हो चाहे जैसे भी हो, किताबें तो खरीद ली गई हैं, सर्कुलर अब आता है। क्या रिलेशन है इस बीच में? और जो सैयद रिजवान बता रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट पब्लिशर्स का नेक्सस है, ये कितना आपको लगता है कि ये वो सही बात कह रहे हैं? कितना आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जो एक नेक्सस जो है जी, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिशर्स का, ये तो बड़ा वर्स्ट इम्पैक्ट है हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। बिकॉज जो हमने फीस स्ट्रक्चर जो किया है, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ। ये तो ठीक है, वो निकाले हैं ऑर्डर तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस कि ये क्या कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव बिकम बिजनेस वेंचर्स। Education is social work. It is for the better. जी, आपकी आवाज फ्रीज हो रही है, हम कोशिश करेंगे आपसे आपके पास फिर आने की। GN वार साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। वार साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 GN वार साहब, इस पूरे ये जो पूरी कहानी है, मतलब ये हकीकत है, कहानी हम कह रहे हैं बट ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत बार बार मुंह बाय क्यों खड़ी हो जाती है हर साल? और ये जो आरोप लगता है कि प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट पब्लिशर से नेक्सस है, सरकार एक्शन में आती है, लेकिन पता नहीं एक्शन में आते आते उनको इतना समय लग जाता है कि पेरेंट्स मजबूरन ही सही कर्ज लेके ही सही किताब लेने पर मजबूर हो जाते हैं, वरना सेशन लेट हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से मोहतरम रिजवान साहब जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जिस तरह से इन्होंने आज ये नहीं बल्कि
कई सालों से इस पर लिखते आए हैं, बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते आए हैं इस बुक्स इशू को, यूनिफॉर्म इशू को, कि इसमें कमिश्नर्स का मामला, दूसरे मामला जो इससे आमतौर पे जुड़े रहते हैं जी। लेकिन अफसोस की बात यह है, कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। असल में इससे एक चीज जो हमारे जहन से ओझल नहीं होनी चाहिए कि इस पूरे डिबेट का मकसद क्या है। अब तालीम, किताबों की खरीद फरोख्त, किताबों की महंगाई, यूनिफॉर्म का इशू, और इसके बाद ऐसे ही मामला जिनसे जिसके डिबेट्स हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन आहिस्ता आहिस्ता बैक सीट ले रही है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन इसमें या चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन कैजुअलिटी बनती जा रही है। ये सिंपल सा मामला, ये इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर गवर्नमेंट इसमें सिंसियर है कि ये नेक्सस, पहली बात यह है कि ये नेक्सस सिर्फ कश्मीर में ही क्यों नजर आ रही है? आप क्या कह रहे हैं? भारत में गवर्नमेंट इतने सीरियस नहीं स्टेट्स है। हैं, वहां पे नेक्सस। आप क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाल दिया। देखिए जो बात मैं कह रहा हूं, देखिए पहली बात यह है कि किताबें स्कूल वाला नहीं छापता है। किताबें छापने का काम जो पब्लिशर्स का है, उसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। लीगल मेट्रोलॉजी का काम है ये देखना कि जो किताब बिक रही है उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग या ओवर प्राइसिंग तो नहीं हो रही। आखिर लीगल जो बाकायदा डिपार्टमेंट है लीगल मेट्रोलॉजी का, वो क्या कर रहा है, एक बात। दूसरी बात यह है, हमने कई बार बार कहा कि अगर सरकार इसमें सीरियस है तो बाकायदा तौर पर स्टैंडर्ड पब्लिकेशंस जो हैं उनके एक लिस्ट स्कूलों को कहा जाए कि वो लिस्ट आप पहले अपनी वेबसाइट पर रख लीजिए। पेरेंट्स की मर्जी होनी चाहिए कि वो कहां से खरीदें, ऑनलाइन लें, ऑफलाइन लें, ओपन मार्केट में लें। रेट्स ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल हो जाएंगे, रेट्स ऑटोमेटिकली जो है उसमें एक रीजनेबिलिटी आएगी। रहा ये कि जो मैंने पहले ही कहा कि निगाहें कहें और निशाना कोई और है। हाँ। इस वक्त सवाल यह है कि इस वक्त प्राइवेट स्कूलों को बदनाम करने की एक मुहिम है और कुछ नहीं है। 125 स्कूल ऑलरेडी हमारे बंद हो चुके हैं और रोजाना स्कूलों के लिए जो है अब बाकायदा तौर पर स्कूल चलाना एक क्रिमिनल एक्टिविटी नजर आती जा रही है। इसमें रोल उन लोगों का है जो आमतौर पर फैक्ट्स चेक नहीं करते, बल्कि एक परसेप्शन जो है एक ऐसा माहौल बनाए, एक ऐसा परसेप्शन बना है कि इसमें सारी उंगलियां स्कूल वालों की तरफ उठती हैं। सवाल यह है कि हमने कब कहा कि आप इसमें कोई मैकेनिज्म मत बनाइए? हमने कब कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए? लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि अलग-अलग जो है डिविजन्स बना करके फीस लेने की बात होती है? आप स्कूल का फीस लेते हैं, स्कूल फीस में ट्यूशन फी होता है, लाइब्रेरी फी होता है, एक्टिविटी फी होती है, स्पोर्ट्स फी होती है, एनुअल फीस होती है, कई तरह के खांचे में आप फीस लेते हैं। और हर साल ये देखा जाता है प्राइवेट स्कूलों में जाना मजबूरी हो गई शायद पेरेंट्स की, और वहां जाते हैं तो उनको मतलब पता नहीं लगता है कि कोई भी एक जेब खाली नहीं रहना चाहिए। ऊपर की जेब से पैसे ले लो, नीचे की जेब से पैसे ले लो, पीछे की जेब से पैसे ले लो, आगे की जेब से पैसे ले लो। ये क्या है? नहीं, आप मुझे बताइए, जो चीजें स्कूल जो सर्विस दे रहा है, आखिरकार पेरेंट अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में क्यों भेज रहे हैं? फिर आप तो सरकार में हर चीज फ्री दे रहे हैं। आपके पास सरकार में 12,000 रुपए का बजट है, आप एक बच्चे पे एक महीने का 11,500 रुपए सरकार में खर्च कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं आप यही 11,500 रुपए पेरेंट के अकाउंट में जमा करिए। लेट द चॉइस ऑफ स्कूल्स बी विद द पेरेंट्स। व्हाई शुड गवर्नमेंट फोर्स? क्यों गवर्नमेंट फोर्स करेगा एक बच्चे को? आप सरकारी स्कूल में जाओगे तो 11,500 रुपए आप पे खर्च करूंगा और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अगर यही बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है तो इशू बन जाता है, कभी यूनिफॉर्म का, कभी किताबों का, कोई इसी का। ये प्राइवेट स्कूलों का गला दबाने वाली बात है। लेकिन क्या प्राइवेट, आप बताएं मुझे, प्राइवेट स्कूल वाले जब ये कहते हैं कि जी आपको किताब फला मोहल्ले के फला मोड़ की फला दुकान से ही लेनी है, ये क्यों जरूरी है ऐसा? नहीं, वो जुर्म है, वो वायलेशन है। गवर्नमेंट उसके खिलाफ कार्रवाई करे, कार्रवाई क्यों नहीं करती है? आखिर गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती है? गवर्नमेंट कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सवाल ये खुद जीएन वार साहब कह रहे हैं, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। सईद रिजवान, मैं आपके पास फिर आना चाहता हूं। वार साहब, थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा। रिजवान, वार साहब ने कुछ बातें यहां पर हाईलाइट की हैं कि सरकार नियम बनाती नहीं है, या बनाती है तो देर से बनाती है, ये वार साहब का कहना है। दूसरा ये कि सरकार का कंट्रोल नहीं है, क्या ये बात बिल्कुल सही है? और दूसरा ये कि जब सरकार हर साल रेगुलर सर्कुलर इस तरह का जारी हो ही जाता है तो पहले से इसको प्री अजम्पशन क्यों नहीं होता कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर से सर्कुलर आएगा, फिर सरकार का हमें जो एक तरह से कोड़े लगेंगे? तो ये क्यों है? मतलब एक दूसरे पर आप जो है ये इस तरह से लिपापोती करते रह जाए, एक दूसरे पर आप नुक्ताचीनी करते रह जाए, नतीजा ये है कि जो पेरेंट्स है उनको तो भुगतना पड़ रहा है। कई बच्चों ने पेरेंट्स ने अपने बच्चों की किताबें खरीद ली, चाहे कर्ज लेकर के, चाहे जैसे भी हो।
मैं वार साहब के इसमें मैं बताऊंगा कि वार साहब के जज्बात में समझ सकता हूं कि जो इन्होंने बातें कही कि प्राइवेट स्कूल का गला दबाने पे सरकार आई है। असल में लेट मी पुट द फैक्ट्स करेक्ट हियर। जो आपने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिनको वार साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें से मोस्टली जो स्कूल्स है वो बजट स्कूल्स हैं जहां पे बच्चे की फीस 200 या 300 इतनी है। और जो कंप्लेंट्स आती है, कंप्लेंट्स मोस्टली कम अगेंस्ट दीज जो हाई एंड स्कूल्स है, टॉप नॉच स्कूल्स हम उनको कहते हैं। कुछ मिशनरी स्कूल्स में, कुछ सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, जम्मू में भी होंगे, कश्मीर में भी होंगे। और ये भी सच है कि दो स्कूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिनको हेड कर रहे हैं वार साहब। तभी जो वार साहब की एसोसिएशन के अंडर जो स्कूल आते हैं वो मोस्टली बजट स्कूल। हाँ, ये भी हकीकत है कि उसमें से बहुत सारे वो जो लो बजट स्कूल, इकोनॉमिक स्कूल है, वो बंद भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। गवर्नमेंट का प्रेशर जो आ रहा है, वो एनओसी, ये एनओसी लाओ, वो एनओसी लाओ। मतलब हद है कि गवर्नमेंट एक प्राइवेट स्कूल वाले को बता रही है पहले ये उस डिपार्टमेंट से एनओसी लाओ, तभी फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट से लाओ, फिर उसके बाद इस डिपार्टमेंट से लाओ, तब हम आपको विल अलाउ यू टू रन द स्कूल। जबकि गवर्नमेंट के जो अपने स्कूल्स है वहां पे 2 कमरे में 5 क्लासेस होते हैं और बिल्डिंग अनसेफ होती है। वहां पे ना कोई एनओसी, ना कोई सर्टिफिकेट, ना कोई सेफ्टी ऑडिट होता है उस बिल्डिंग का। यहाँ पे हाँ, ये सही बात है कि वहां पे डिस्पैरिटी होती है कि मतलब गवर्नमेंट वो ना सेम यार्डस्टिक अप्लाई नहीं करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल पे। और बात रही जो मैंने अभी कहा कि हाँ, ये जब वार साहब ने खुद एक्सेप्ट किया कि ये जुर्म है, जुर्म तो मैं भी कहता हूँ जुर्म, फिर आखिर में गवर्नमेंट भी कहती है कि जुर्म है। लेकिन वो तब जाग जाती है जब मामला शांत हुआ होता है, जब पेरेंट्स ने किताबें खरीदी होती है। मेरे पास कुछ कॉल्स आई हैं, मतलब 2 हफ्ते पहले, जब मैंने पहले ही कहा 3 हफ्ते पहले, तब तो डिपार्टमेंट नहीं जाग गए। अब जब सबों ने किताबें लाई, सबों ने अब स्कूल ज्वाइन किया, तो अब डिपार्टमेंट का सर्कुलर आता है। अब मुझे बताइए, मजाक नहीं तो और क्या, पेरेंट्स से मजाक है। अब लेकिन इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा। हाँ देखिए, हमने बड़े बड़े स्कूल्स को हम ब्लेम करेंगे फॉर दिस थिंग, बट हमें उनकी कंट्रीब्यूशन को भी, मतलब वी कैन नॉट डिनाई देयर कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर। और आप देखिए, मतलब उनके कंट्रीब्यूशन तो शायद इसी बात से वाजे हो जाते हैं कि आखिर क्यों प्राइवेट स्कूलों में ही भीड़ जाती है, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन, जो इसके लिए पेरेंट्स क्यों एड़ी जोटी का जोर लगा देते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपना एक भरोसा बना रखा है कि जी हमारे पास एजुकेशन के नाम पर सिर्फ ढकोसला दिखावा नहीं, बल्कि हम एजुकेशन के लिए काम करते हैं, हम एडुकेट करते हैं, बच्चों को पढ़ाई अच्छी देते हैं। लेकिन सारे सवाल ये इस बात को लेकर है कि ये जो बोझ पेरेंट्स के सर पर बढ़ता जाता है हर साल, इसका क्या होगा। और जो आरोप ये लग रहा है, आप जो बात कह रहे हैं, जो वार साहब कह रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ एक्शन ले, अगर कहीं पे गलती नजर आती है तो एक्शन ले और उसमें देरी ना करे, वक्त रहते ऐसे सर्कुलर जारी हो और वक्त रहते उन पर एक्शन भी हो अगर कोई ऐसा इसका वायलेट करता नजर आता है तो। फिलहाल हमें यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम फिर कोशिश करेंगे कि जो हमारे साथ बीएल जोशी साहब जुड़ने वाले उनसे भी हम बात कर सके। रिजवान साहब और वार साहब, आप दोनों से गुजारिश है कि आप बने रहे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर JKLH प्राइम टाइम। और आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हर साल एकेडमिक सेशन की शुरुआत से ठीक पहले ऐसा क्यों होता है कि जो अभिभावक हैं वो परेशान हो जाते हैं। नए सेशन के लिए उन्हें कई तरह के एक तरह से कहा जा सकता है कि मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर ये मजबूरी होती है, दबाव होता है कि आप अपने बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरीज किसी खास दुकान से ही खरीदेंगे। और साथ ही साथ ये कि कई तरह से अलग अलग क्लॉजेज लगा के अलग अलग तरह से फी इकट्ठा करने की कोशिश होती है, जिस पर सरकार ने बाकायदा एक विनियमन बना रखा है, एक नियम बना रखा है कि उसके तहत आप फीस लेंगे, उससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। जो रिकमेंडेड है, अगर उससे ज्यादा फीस होगी तो फिर आपके जो मान्यता आपको मिली हुई है स्कूल की सरकार की तरफ से, वो खत्म भी हो सकती है। तो एक नया सर्कुलर जारी हुआ है प्रशासन की तरफ से यूटी में, और उस सर्कुलर के बाद लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यह सर्कुलर जारी होने में इतनी ताखीर क्यों हो गई। और पेरेंट्स के ऊपर दबाव था, पेरेंट्स ने तो बच्चों के लिए मजबूरन ही सही कर्ज लेकर ही सही किताबें तो पहले ही खरीद ली हैं। तो सवाल ये बन जाता है कि आखिर ये प्राइवेट स्कूलों का हर साल इस तरह का कदम, अभिभावकों का इस तरह से रोना गाना और फिर सरकार का बाद में सर्कुलर जारी करना, क्या इन सब में टाइमिंग का कुछ खेल है? टाइमिंग से अगर फायदा होता है तो किसे होता है, नुकसान होता है तो किसे होता है? हमारे साथ कई खास मेहमान हैं और इस वक्त हम जुड़ रहे हैं प्रोफेसर बीएल जोशी साहब से, जो एजुकेशनिस्ट है। जोशी साहब, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो मैं जानना चाहूंगा कि ये इशू कोई नया नहीं है, हर साल लगभग इस पर हम लोग बात करते ही करते हैं, लेकिन ये बीमारी इस तरह की क्यों होती जा रही है? जैसे कोविड जाता ही नहीं है, किसी न किसी रूप में वापस आ जाता है, ये बीमारी वापस आ जाती है, क्यों? ये बेसिकली जब एज एजुकेशन में कहूँ तो मेरी जो राब्ता रहा है एक उस्ताद के नाते, तो मैं ये कहूँ कि ये तो एक जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है, ये कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म है। जो इंस्टीट्यूशन, जो एक्सलेंस इंस्टीट्यूशन है, वो तो प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। बट वी हैव द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन प्राइवेट सेक्टर आल्सो, देयर इज नो डाउट अबाउट। जो आपने कहा कोई मिशनरी स्कूल है, मगर उस पर मैकेनिज्म होना चाहिए जो मॉनिटरिंग का। देखो, आपने जो कहा कि रिजल्ट निकलता है तो फीस स्ट्रक्चर चेंज होता है, किताबें जो चाहे नहीं उनको
प्रेस किया जाता है बच्चों को लाए, और पर एक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि दे मस्ट नॉट टेक मोर बुक्स ऑन देयर शोल्डर्स, ऑन द टाइनी शोल्डर्स, दे आर मेड टू टेक। उनको कहा जाता है कि आप सब किताबें ले लो। ऐसे बातें जो है ये हमारे जो एजुकेशन का जो है इस वक्त सिनेरियो है, इसके लिए इट्स नॉट गुड फॉर दैट। क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की होनी चाहिए, बिकॉज जो हमारे इंस्टीट्यूशन है बेसिकली प्राइवेट सेक्टर, उनमें एक ये रहा है, एक्सलेंस तो रही है, मगर एट द सेम टाइम दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर मनी। जब ये बिजनेस वेंचर बनता है तो उस वक्त जो क्वालिटी होती है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो नंबर 2 इज इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मोर मनी, मोर फाइनेंसेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स। इससे तो क्या होता है, जो उनके पेरेंट्स होते हैं दे आर विक्टिम्स ऑफ दैट। इसलिए मॉनिटरिंग तो गवर्नमेंट आज सर्कुलर आज निकाला जी, नए रिजल्ट निकले, नए सेशन स्टार्ट हुआ। हाँ। ये बाकी ये भी मैं नहीं कहूंगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है इसने बहुत काम किया, पर्टिकुलरली हमारे जम्मू कश्मीर में। हाँ। जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो जम्मू में हो या कश्मीर में हो, उन्होंने पायनियर रोल किया है जी। मगर ये भी था, ये भी ये क्लैमिटी जो ये है नहीं है जी। जैसे से आपको मोबाइल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, आपको अपना मोबाइल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। अब मैं फिर आपके पास आऊंगा जोशी साहब, आपकी बातें बहुत समझ में आ गई हैं लेकिन आवाज बहुत साफ आ नहीं पा रही है। मैं फिर आता हूं आपके पास। मैं रिजवान आपके पास वापस लौटता हूं। रिजवान, मुझे ये बताएं कि अब हम लोग बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हैं, ये प्रॉब्लम क्यों है, क्या ये तो समझ में आ गई बहुत हद तक बात। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक है, जो व्यूवर्स है, वो ज्यादा समझ पा रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं इसका हल क्या है रिजवान। मुझे लगता है सबसे बड़ा हल यह है कि गवर्नमेंट को अपना स्टैंडर्ड थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अगर मैं एज अ पेरेंट इस साल कंप्लेंट कर रहा हूं कि किसी स्कूल में वो बिजनेस ट्रेंड जो टैक्स चला रहे, एक ही शॉप से बुक्स, एक ही शॉप से यूनिफॉर्म्स और फी हाइक करते हैं, एनुअल फी ये एनहांस करते हैं, लेकिन अगले साल मैं ही पेरेंट अपने दूसरे बच्चे का उसी स्कूल में एडमिशन कराता हूँ। ये भी तो एक फैक्ट है और ये तो सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये मजबूरी तो नहीं है माँ बाप की, ये पेरेंट्स की मजबूरी तो नहीं है कि जो एजुकेशन ये दे पा रहे हैं वो दूसरे इंस्टीट्यूशन या जो हम कह सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर के एजुकेशन वो नहीं मिल पा रहा है वहां पर। एग्जैक्टली मैं आपको तभी कह रहा हूं कि बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर जो उतना अभी अपग्रेड नहीं हुआ है, मोस्टली फ्रॉम वो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल पे, भले ही हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी लेवल पे वो थोड़ा सा अपग्रेड हुए होंगे या स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट क्लेम्स कि अब उनका फोकस फॉलोइंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दे क्लेम कि हमने इतने हजार किंडरगार्टन स्कूल बनाए, इतने ये ऐसे स्मार्ट क्लासेस और बाकी चीज फन भी मेथड हमने इंट्रोड्यूस किए हैं प्री प्राइमरी में और हमारी एनरोलमेंट बढ़ रही है। बट अभी तक ये सिलसिला ऐसा था कि इट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ फोकस बिकॉज ऑफ दिस कि पेरेंट्स मजबूर होते थे कि अपने हमारे प्राइवेट स्कूल्स में जाने के लिए वो बड़ी कतार में खड़े होते थे, विक्टिमाइज भी होते थे, लेकिन फिर भी वहां वो ऑप्ट करते थे। जीएन वार साहब जाना चाहता हूं, जीएन वार साहब प्रेसिडेंट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। जीएन वार साहब, एक बात तो यहां पर साफ है कि आपके स्कूलों में यानी प्राइवेट स्कूलों में पेरेंट्स की भीड़ रहती है, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन यहां हो जाए, लेकिन वही पेरेंट्स हर साल थोड़ा रोना भी रोते हैं कि जी कई तरह से हमके ऊपर दबाव होता है, फीस ज्यादा वसूला जाता है, किताबें जो है बहुत सारी ऐसी पढ़ाई जाती है जिनका सीधे सीधे ताल्लुक भी नहीं होता, हमें पढ़ना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। सर बड़ी बात है कि खरीदना पड़ता है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या प्राइवेट स्कूलों के लिए ये हर साल इस तरह की जो बातें होती, क्या उनको नहीं लगता कि उनकी जो नेक नामी है उस पर एक दाग सा लगता चला जा रहा है? आखिर इसका हल क्या है? देखिए, ये सिंपल सा मामला है, इसमें मैं बार बार कहता हूं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। प्राइवेट स्कूल अपनी क्वालिटी के बिना पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अदरवाइज कोई स्पेस प्राइवेट स्कूलों के लिए उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। दूसरी बात, प्राइवेट स्कूल कोई चैरिटी नहीं कर रहा है, प्राइवेट स्कूल एक सोशो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, तकरीबन 1 लाख लोगों का रोजगार भी इनसे जुड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि एक तरफ अगर सरकार 11,500 रुपए एक बच्चे पे खर्च करती है, क्या वो पैसा हमारा नहीं है? क्या वो टैक्स का पैसा नहीं है? क्या वो पेरेंट का पैसा नहीं है? दूसरी तरफ से अगर प्राइवेट स्कूल 4,000, 3,000, 1,000 रुपए चार्ज करता है तो बहुत इस पे वाला मचाया जाता है, बहुत शोर उठाया जाता है। इसी वजह से इसका एक ही सोल्यूशन और बेहतरीन सोल्यूशन वही है कि हमें जो सरकार की पॉलिसी हो एजुकेशन के ताल्लुक से, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, इसमें सिर्फ पॉलिसी हो एविडेंस बेस्ड और लॉजिक ड्रिवन।
सिंपल सी बात है, जो 11,500 रुपए सरकार एक बच्चे पे एक महीने का खर्च करती है, वो 11,500 रुपए एज एन एकेडमिक वोचर पेरेंट के अकाउंट में जमा किया जाए जी। पेरेंट की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करे। अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद आ जाएगी। सारा जो आप कहते हैं जो एक डिस्कॉर्ड है या जो एक डाइकॉटमी है, वो सारी खत्म हो जाएगी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? क्या वजह है कि एक तरफ से अगर ये एक जो गरीब बच्चा अगर ये सरकारी स्कूल में जाता है तो पूरा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, हर चीज उसको फ्री मिलती है। यही गरीब बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में जाता है तो सारा सिस्टम होलसेल हो जाता है, स्कूल को टारगेट किया जाता है। आपकी बात जो है, मैं उस पर एक फीडबैक लेता हूं जुत्सी साहब से। बीएल जुत्सी साहब को अगर मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं चाहूंगा फाइनल कमेंट ये दें कि इसका हल क्या है। जुत्सी साहब को मेरी आवाज मिल रही है? होनी चाहिए तो हाँ मिल रही है। हाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन जो है प्राइवेट स्कूल्स की, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। ये भी इनका कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूल्स सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है, उस क्वालिटी एजुकेशन तो ठीक है, साथ ही तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, मगर साथ ही ये एक ऐसा माहौल बन जाए कि जो पब्लिक और जो प्राइवेट और पब्लिक जो है उसकी जो कोलैबोरेशन होगी वो फॉर द एक्सीलेंस ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, नॉट टू क्रिएट स्कोर पॉइंट्स अगेंस्ट ए एंड बी। बिकॉज हमें तो रहना है, उसमें जो खामियां तो है ही इस सिस्टम में, वो प्राइवेट हो या उस प्राइवेट को में भी, उसमें जो जेन्युइन एप्रीहेंशंस आल्सो, उनकी सर्टिफिकेशन और असेसमेंट बड़ी डिफिकल्ट है फ्रॉम गवर्नमेंट नॉर्म्स। जो उनके अपने इंस्टीट्यूशन वहां वही ना असेसमेंट है ना सर्टिफिकेशन है। ये भी एक बड़ा माजरा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम चाहे कि ये एक विजिबल, एक ओपन, एक कैंडिड पॉलिसी हो विद एजुकेशन ऑफ स्कूल्स इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट। अच्छी कोलैबोरेशन हो, एक पार्टनरशिप हो, जो हमारी एजुकेशन के लिए, एक्सेलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस विषय पर चर्चा जरूरी थी, लेकिन अब सवाल यह है कि अब जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनमें से कुछ का कहना है कि उसका सार वही निकलता है कि अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये आवाज उठती रहेगी या जो भी इसमें कहीं कमी है या लेट हो रहा है, तो शायद अगले सेशन पर इसका असर जो है वो पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। हमें दे इजाजत। आदाब।